नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेन कैसे करें। बहुत सारे लोग स्पेशली वुमेन घर के अंदर होने वाले फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और फाइनेंशियल टॉर्चर को चुपचाप सह लेते हैं क्योंकि उन्हें कानून की अधिकार और प्रोसेस की जानकारी नहीं होती। लेकिन दोस्तों, कानून आपके साथ है। आज की वीडियो में हम सिंपल भाषा में समझेंगे डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, कौन कंप्लेन कर सकता है, कंप्लेन कहां करें, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कोर्ट से क्या रिलीफ मिल सकता है और पुलिस एक्शन कैसे होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसको हम पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहला पार्ट शुरू करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ मारपीट ही डोमेस्टिक वायलेंस होता है। कानून के हिसाब से डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब बहुत ब्रॉड है। इंडिया में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंडर प्रोटेक्शन दिया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इंक्लूड होता है एक फिजिकल अब्यूज जैसे मारना, पीटना, थप्पड़ मारना, इंजरी देना, ये सब आ जाता है। दूसरा होता है मेंटल एंड इमोशनल अब्यूज, गाली गलौज देना, कैरेक्टर असैनिसेशन करना, इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएशन करना। तीसरा होता है इकोनॉमिक अब्यूज, पैसा ना देना, वाइफ का सैलरी ले लेना, ज्वेलरी रोक देना, ये सब आता है। चौथा आता है सेक्सुअल अब्यूज, जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाना। पांचवा होता है वर्बल अब्यूज, रोज रोज इंसल्ट करना, पेरेंट्स को गाली देना, चाइल्ड ना होने पर टॉर्चर करना, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। पार्ट 2 डिस्कशन कर लेते हैं। कंप्लेन कौन कर सकता है? डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेन वाइफ कर सकती है, लिव इन रिलेशनशिप में वुमेन फाइल कर सकती है, मदर भी कंप्लेन कर सकती है, सिस्टर या फैमिली मेंबर भी कर सकते हैं। मतलब वुमेन फाइल कर सकते हैं। और कंप्लेन सिर्फ हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं, ससुराल वालों के अगेंस्ट में भी हो सकती है। पार्ट 3 कंप्लेन कहाँ करें। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लेन कहाँ करें। आपके पास मेनली 4 ऑप्शन होता है। अगर ज़्यादा है वायलेंस तो पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर रिटन कंप्लेन कर सकते हैं या पुलिस को इंसिस्ट कर सकते हैं एनसी रजिस्टर करें। अगर मारपीट ज़्यादा होता है तो बीएनएस के सेक्शन के हिसाब से एफआईआर भी रजिस्टर हो सकता है। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट होता है, उनके पास भी कंप्लेन कर सकते हैं। तीसरा, वुमेन सेल, जिसको भरोसा सेल हम कहते हैं, उधर भी कंसल्टेशन या कंप्लेन कर सकते हैं। चौथा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, डायरेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस केस में मैजिस्ट्रेट कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। जनरली ज़्यादातर लोग मैजिस्ट्रेट के पास उनके एडवोकेट के थ्रू केस फाइल करते हैं। देन पार्ट 4 है कंप्लेन कैसे करें। कंप्लेन में क्लियर मेंशन करें मैजिस्ट्रेट, मैरिज डिटेल, कब से वायलेंस हो रहा है, किस टाइप का वायलेंस हुआ, डेट एंड इंसिडेंट्स, विटनेसेस, फाइनेंशियल हरासमेंट डिटेल, इंजुरी डिटेल, अगर व्हाट्सएप चैट, वीडियो, मेडिकल पेपर, बैंक स्टेटमेंट या फोटो कुछ है, उनको एविडेंस भी माना जाएगा। इसको एविडेंस के हिसाब से अटैच कर सकते हैं। पार्ट 5 पे आते हैं, कोर्ट से क्या रिलीफ मिल सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ दे सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑर्डर दे सकते हैं, हस्बैंड को वायलेंस करने से रोक सकता है कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से। रेसिडेंस ऑर्डर दे सकते हैं, वाइफ को घर से नहीं निकालने का ऑर्डर दे सकते हैं, मेंटेनेंस का ऑर्डर दे सकते हैं, मंथली खर्चा मिल सकता है वाइफ को, कॉम्पेंसेशन का ऑर्डर दे सकते हैं, मेंटल हरासमेंट या कॉम्पेंसेशन मिल सकता है, चाइल्ड कस्टडी का ऑर्डर भी मिल सकता है, बच्चों की टेम्पररी कस्टडी भी मिल सकती है वाइफ को, मेडिकल एक्सपेंसेस का ऑर्डर मिल सकता है, ट्रीटमेंट का खर्चा भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। पार्ट 6 में डिस्कस करेंगे एफआईआर और डीवी में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात समझिए कि डोमेस्टिक वायलेंस केस और एफआईआर
दोनों अलग अलग चीज होता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मेनली प्रोटेक्ट और रिलीफ के लिए होता है। अगर सीरियस ऑफेंस है जैसे मारपीट, डाउरी हरासमेंट, अटेम्प्ट टू मर्डर, तब बीएनएस सेक्शन के अंडर एफआईआर भी कर सकते हो। पार्ट 7 में समझेंगे क्या हस्बैंड भी कंप्लेन कर सकता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में स्पेशली वोमेन प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। हस्बैंड कंप्लेन ये एक्ट के अंदर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हस्बैंड को फॉल्स केस या हरासमेंट हो रहा है तो वो पुलिस कंप्लेन कर सकती है, डिफेमेशन केस कर सकता है, डिवोर्स प्रोसीडिंग कर सकता है, रेस्टिट्यूशन पिटिशन फाइल कर सकता है, कस्टडी प्रोसीडिंग फाइल कर सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसा जैसा सिचुएशन है वैसा वैसा हस्बैंड स्टेप ले सकता है। पार्ट 8 में समझेंगे इम्पोर्टेंट लीगल एडवाइस। दोस्तों, किसी भी कंप्लेंट से पहले एविडेंस कलेक्ट करें, इमोशनल डिसीजन मत लें, रिटन रिकॉर्ड मेंटेन करें, एडवोकेट से लीगल एडवाइस जरूर लें क्योंकि हर केस की फैक्ट अलग अलग होता है। देन कंक्लूजन में हम समझेंगे डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ फिजिकली वायलेंस नहीं होता, मेंटल टॉर्चर, फाइनेंशियल कंट्रोल और इमोशनल हरासमेंट भी वायलेंस होता है। अगर आप या आपने जाने पहचान में कोई ऐसी सिचुएशन फेस कर रहा है तो चुप मत रहिए, कानून आपके साथ है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें जस्टिस एंड रेस्पेक्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव लीगल वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।